आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा में। हेडिंग है संयुक्त परिवार की विशेषताएं। एग्जाम में आएगा संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये लॉन्ग आंसर आएगा 6 नंबर का, है ना। और 4 नंबर में आएगा संयुक्त परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अथवा संयुक्त परिवार की विशेषता से क्या समझते हैं, अथवा संयुक्त परिवार की विशेषता क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, व्याख्या की। कुछ भी आएगा, आंसर क्या होगा, एक होगा। हमको लिखना है विशेषता को इसका, है ना। आप देखिए हेडिंग है संयुक्त परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के बारे, है ना। अब देखिए ऊपर वर्णित परिभाषाओं के आधार पर, यानी जितना भी परिभाषा हम लिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, परिभाषा के आधार पर इसकी निम्न विशेषताएं प्रकट होती है। विशेषता के आधार पर निम्न परिभाषा के आधार पर निम्न विशेषता प्रकट होती है, जो निम्न प्रकार है। इस प्रकार है, लिखिएगा। पहला, बड़ा आकार, लार्ज साइज, बड़ा आकार। देखिए संयुक्त परिवार का बड़ा आकार होता है ना। संयुक्त परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियां के सदस्य रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली में मतलब संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। 3 पीढ़ी समझते हैं, पीढ़ी, 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। संयुक्त परिवार में पिता से वंश से संबंधित कई पीढ़ियां इसमें रहती है। वे सभी मिलकर एक ही चारदीवारी के अंदर रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक चारदीवारी के अंदर रहते हैं, एक रसोई का पका भोजन करते हैं, एक छत के नीचे निवास रहते हैं, है ना। इस तरह से ये परिवार संख्या की दृष्टि से आकार में बड़े माने जाते हैं। आकार में क्या माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं, है ना। अब दूसरा आइए, संयुक्त संपत्ति, ज्वाइंट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। आप देखिएगा ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में जो भी कमाई का हिस्सा होगा वो एक अकाउंट में, एक खाता में जमा होगा। समझने वाली बात है। खाता समझते हैं, ज्वाइंट समझते हैं। ज्वाइंट मतलब सबका मिलके एक खाता, जो बैंक का अकाउंट होता है, नाम से खाता खुलता है तो एक खाता में जमा होगा। क्या होगा, एक खाता में जमा होगा। इसे ज्वाइंट खाता बोलते हैं, है ना। तो कमाई का सारा हिस्सा एक जगह जमा होगा, एक हिस्सा में जमा होगा, है ना। एक ज्वाइंट मतलब एक खाता में जमा होगा। संयुक्त परिवारों में सारी संपत्ति का सभी का बराबर का अधिकार होता है। सभी को बराबर का अधिकार होता है, सभी को। किसी को सुख दुख में कोई भी किसी को कमी हो, ज्वाइंट फैमिली में उसको पूरा किया जाता है। कितना प्यार है, मोहब्बत है ज्वाइंट फैमिली में, सब मिलकर रहता है। हर सदस्य इसमें अपनी योग्यता के आधार पर इसमें अपना योगदान करता है। इसमें से जिस सदस्य को जितनी जरूरत होती है वह खर्च कर लेता है। इस तरह परिवार का कर्ता, जो कि प्रायः परिवार का बड़ा सदस्य होता है, सारी संपत्ति की देखभाल करता है। इस प्रकार से सारी संपत्ति के सभी के बराबर के मालिक होते हैं, परंतु परिवार का मुखिया इसको संभाल कर रखता है। परिवार का मुखिया इसे क्या करता है, संभाल के रखता है ना, इसको संभाल के रखता है। तीसरा पॉइंट है सहयोग की भावना। देखिए बड़ा ज्वाइंट फैमिली में सहयोग की भावना रहता है, मदद करने की भावना रहता है, एक दूसरे को मदद करने की भावना रहता है इसमें। आप गौर कीजिएगा, अब बिना मदद की भावना का आगे नहीं बढ़िएगा। अभी आप अपने में देखिए ना, कोई भी काम के लिए अगर आप मदद की भावना नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए, परिवार में कोई भी काम हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी बिजनेस हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, अगर सहयोग नहीं किया जाएगा तो आगे आप विकास नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे। मानते हैं ना इस चीज़ को आप? हाँ, तो कोई भी काम के लिए हमें सहयोग की आवश्यकता है ना। सहयोग, है ना।
सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। बात समझ गए? अगला पॉइंट आइए, संयुक्त रसोई। अब देखिए, संयुक्त रसोई, रसोई में सबका अधिकार होता है, रसोई में सब घुस सकता है। ज्वाइंट संयुक्त परिवार की रसोई में देखिए क्या बोलता है, रसोई संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी का खाना एक ही रसोई में तैयार होता है। एक ही रसोई में तैयार होता है सारे लोग का खाना। क्या होता है? एक रसोई में सारे लोग का, पूरे फैमिली का, इतना बड़ा परिवार का खाना तैयार होता है, एक रसोई में तैयार होता है ना? अब देखिएगा, इसमें सभी का खाना एक साथ रसोई में तैयार होता है और सभी मिलजुल कर उसे बनाते हैं। इस प्रक्रिया में इकट्ठे मिलजुल कर खाते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं ताकि उनका आपसी प्यार बना रहे। ताकि उनका क्या? आपसी प्यार बना रहे। गौर कीजिएगा, सबका सहयोग और मित्रता, आपसी भाईचारा और एक रसोई का पका भोजन, रसोई में सब मिलजुल के काम करते हैं। बात समझ गए? पांचवा पॉइंट है संयुक्त निवास स्थान। आप देखिएगा, संयुक्त निवास स्थान, ज्वाइंट जो रहते हैं वहाँ कैसे रहते हैं? आप गौर कीजिए, लोग कैसे रहते हैं। पढ़ाई समझ रहे हैं? हाँ। अब देखिए, कॉमन रेसिडेंस। संयुक्त परिवार की विशेषता में यह भी है, एक प्रमुख विशेषता है कि उसके सभी सदस्य एक ही जगह पर अर्थात एक ही मकान में रहते हैं। एक ही जगह में, एक मकान में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। देख रहे हैं आप इनकी रिहायशी को अलग अलग कर दिया जाए तो वह संयुक्त परिवार न होकर केंद्रीय परिवार हो जाएगा। क्योंकि एक जगह, एक मकान में, एक छत के नीचे सारे लोग रहते हैं। कितना अच्छा है, आप गौर कीजिए, कितना आनंद मिलता होगा। एक छत के नीचे रहना, एक रसोई का पका का भोजन करना और पूजा पाठ हो, सभी को एकत्रित हो जाना और सारा कमाई का सारा खाता को एक जगह जमा करना। कितना यूनिटी है। यही चीज को बांट देने से परिवार की यूनिटी क्या होती है? खत्म हो जाती है। परिवार में एकता खत्म हो जाती है। लेकिन सोच लीजिए, कितना एकता है, कितना परिवार में यूनिटी है। आप सोचिए, ज्वाइंट रहने से कितना मित्रता है, कितना प्यार है एक दूसरे से। समझिए कि एक जगह रहने से सबका सुख दुख में साथ देने का मौका मिलता है, प्यार बढ़ता है। अगला पॉइंट है सदस्यों की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स। सिक्योरिटी फॉर ऑल मेंबर्स। संयुक्त परिवार की यह भी एक मुख्य विशेषता है कि यह परिवार अपने सभी सदस्यों की हर तरह से सुरक्षा करता है। हर तरह से क्या करता है? सुरक्षा करता है, रखवाली करता है। हर सुख दुख में एक दूसरे को, सब कोई मिलजुल के साथ देता है। समझ गए? इन परिवारों में उन सभी का संपत्ति का अधिकार होता है। यदि कोई सदस्य बीमार हो जाए या उसके साथ कोई सुख दुख हो जाए तो परिवार के सभी सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। अगर एक भी बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाए, तो सारा कोई मदद करेगा उसमें, परिवार में, फैमिली में। कितना प्यार है जॉइंट फैमिली में। आप गौर कीजिए, कितना अच्छा है, कितना मदद की भावना है। आप गौर कीजिए, प्यार है, मोहब्बत है। ज्वाइंट परिवार, एक जगह रहना, और जब कुछ हो जाए बड़ बीमारी तो सभी कोई साथ देता है। समझ रहे बात को? सभी कोई मदद करता है।